अगर हम अब कोई सीक्वेंस लेते हैं, अब मैं f नाम दूं या x नाम दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। अगर मैं f एक सीक्वेंस उठाता हूं L2 से, अब ये f को मैं सीक्वेंस कह रहा हूं, ठीक है ना। तो अब ये f किस तरह से दिखनी चाहिए, बल्कि आई शुड राइट fn वेयर n इज रनिंग इनसाइड द नेचुरल नंबर्स। अब ये सीक्वेंस मैंने उठाई है कहां से, L2 से। तो इसमें f1 का क्या मतलब होगा, f2 का क्या मतलब होगा, f3 का क्या मतलब होगा, F4 का क्या मतलब होगा। कल हम KD की बात कर रहे थे, KD में फाइनाइट होते हैं, यानी एक से लेकर D तक कंपोनेंट, लेकिन इसके अंदर कंपोनेंट क्योंकि ये L2 है तो इसमें सीक्वेंस पड़ी हुई है ना L2 के अंदर। तो अब क्या होगा कि यानी Fn के अंदर हर जो कंपोनेंट है, यानी ये x11 इसको कर देता हूं मैं x12 x13, लेट मी राइट एंड देन एक्सप्लोर, ये चलती जाएगी इस तरह से। फिर यहाँ पर आ जाएगी x21 x22 x23, फिर इसी तरीके से आपके पास आ जाएगी x31 x31 x32 x33 चलती जाएगी, एंड देन x41 x42 x43 सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, अब ये सीक्वेंस एक तो ये हर कंपोनेंट के अंदर सीक्वेंस है, ये देखें ना, ये यानी ये वन फिक्स हो गया है, बाकी ये टर्म्स चलते आ रहे हैं। पहले कंपोनेंट में एक सीक्वेंस पड़ी हुई है, दूसरे कंपोनेंट में, तीसरे कंपोनेंट में, चौथे कंपोनेंट में, पांचवें कंपोनेंट में, इन्फिनिट कंपोनेंट है और हर कंपोनेंट के अंदर एक सीक्वेंस पड़ी हुई है। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आऊं एंड आई में जनरलाइज इट, तो ये बेसिकली जब आप ये कह रहे हैं ना ये Fn है, तो ये बेसिकली यहाँ पर xn1 xn2 xn3 ब्ला 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 ये सीक्वेंस है। या ऐसे समझे कि ये आपके पास एक सीक्वेंस है और इसके हर कंपोनेंट में एक सीक्वेंस है, ठीक है ना। तो अब हम इस तरह की सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की बात करने लगे हैं और ये L2 के अंदर है, ठीक है। अच्छा, ये जो सीक्वेंस अंदर पड़ी हुई है ना, इनको नाम मैं दे दूंगा x and j, where j is also running inside natural numbers, ठीक है ना। तो ये हर j के लिए इसकी एक कंपोनेंट वाली सीक्वेंस है। मिसाल के तौर पर अगर कोई कहता है x and 100, तो इसका मतलब ये जो 100 नंबर कंपोनेंट पे सीक्वेंस आएगी उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो ये बात है जिसको मैं बताने जा रहा हूँ, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा, ये x and j जो है, जैसे ये x and 100 है, अगर ये कन्वर्ज करेगी किसी नंबर पर, उसको मैं नाम दे सकता हूँ x100 नाम होगा। इसी तरीके से x and j अगर किसी भी नंबर को, यानी ये कंपोनेंट के अंदर जो सीक्वेंस आ रही है, अगर किसी नंबर को कन्वर्ज कर रही है, उसको मैं xj नाम दे दूंगा। तो इसको मोर प्रिसाइजली मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये जो मेरी fn सीक्वेंस है, इसके अंदर xn1 xn2 मैं ओपन करके लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, जब ये इसकी कंपोनेंट्स की कन्वर्जेंस की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये xn1 जो है, ये किसी नंबर को कन्वर्ज करेगी, उसको मैं x1 नाम दे दूंगा। अगर ये किसी को कन्वर्ज कर देगी तो उसको x2 नाम दे दूंगा। अगर ये किसको कन्वर्ज कर देगी तो उसको x3 नाम दे दूंगा, इसी तरीके से। अच्छा, अब सवाल ये होगा कि अंदर वाली सारी सीक्वेंसेस अगर कन्वर्ज कर रही हैं तो ये कंपोनेंट वाइज कन्वर्जेंस होगी, ठीक है। सवाल ये रहेगा कि अगर ये कंपोनेंट वाइज सारे कन्वर्ज कर रही हैं, तो क्या ये जो Fn है, इसको मैं अगर f नाम दे दूं, और मेरा सवाल ये रहेगा कि ये जो Fn है, क्या ये भी टू नॉर्म के अंदर कन्वर्ज करेगी, या ये कर रही है तो क्या ये करेगी, यानी कौन सी किसको अप्लाई करेगी, दिस इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन, ठीक। अच्छा, यानी जब मैं कहता हूँ ना कंपोनेंट वाइज कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, तो इसका मतलब है कि x and j जो है वो x j को कन्वर्ज कर रही है फॉर ऑल j इनसाइड n एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी हर कंपोनेंट कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि सपोज करें हमारे
यानी सपोज करें f जो है एक सीक्वेंस, f एक नंबर है जिसको हमारी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है इन द नॉर्म। सपोज करें उसको नाम दे देते हैं x1, x2, x3 सो ऑन। ठीक, ओके। अच्छा, अब कन्वर्जेंस एंड नॉर्म का मतलब क्या है? कन्वर्जेंस एंड नॉर्म, कन्वर्जेंस एंड नॉर्म, इसका मतलब क्या है, इसको देखते हैं। कन्वर्जेंस एंड नॉर्म का मतलब है कि आपके पास ये जो fn आपकी सीक्वेंस है, पूरा जो fn से जाहिर हो रही है, और ये जो f जिसको आप ये कंपोनेंट्स से बन रहा है या कैसे भी आपके ज़हन में एक f आ रहा है, कन्वर्जेंस एंड नॉर्म का मतलब है कि fn माइनस f को जब आप कंप्यूट करें टू नॉर्म के अंदर, लिमिट लगाएं, तो ये जीरो को टेंड करना चाहिए एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। ये कन्वर्जेंस एंड नॉर्म है स्पेसिफिकली टू नॉर्म के अंदर, राइट। और कंपोनेंट वाइज वो मैं पहले आपको ऊपर बता चुका हूं कि उसकी ये बात है कंपोनेंट वाइज की। अब हम देखते हैं अगली बात। अच्छा, एक चीज हम जानते हैं, ठीक है ना, एक चीज हमें पता है जो कि हम आराम से लिख सकते हैं। एक साइड पे मैं एक चीज लिख रहा हूं एक्स एन जे माइनस एक्स जे, दूसरी साइड पे मैं लिख रहा हूं समेशन j is equal to 1 to infinity of x n j minus x j और स्क्वायर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यानी कौन सी साइड बड़ी है इन दोनों में? अगर स्क्वायर भी रख लें फिर भी, so we can say that this is fine। ये ठीक है ना, ये ठीक है ना। अच्छा, अब ये आराम से आप चेक कर सकते हैं कि ये वाली जो चीज लिखी हुई है ना, ये बेसिकली क्या है, ये आपका नॉर्म है एफ एन माइनस एफ का टू नॉर्म और स्क्वायर, ये चीज है। तो यहां से आप एक चीज ये बता सकते हैं कि भाई एक्स एन जे माइनस एक्स जे ये हमेशा इससे छोटा है एफ एन माइनस एफ से टू नॉर्म के अंदर। अच्छा, अब इस इनइक्वालिटी पर जब आप फोकस करेंगे ना, ये वाली इनइक्वालिटी है, तो अगर अब आप n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाते हैं, n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाते हैं, और अगर सीक्वेंस जो है वो नॉर्म में कन्वर्ज कर रही है, सपोज करें नॉर्म कन्वर्जेंस है आपके पास, कन्वर्जेंस एंड नॉर्म आपके पास मौजूद है, अगर ये चीज है, तो जैसे ही n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाएंगे तो ये भाई साहब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा राइट साइड वाला। और जब ये राइट साइड जीरो हो जाएगी तो लेफ्ट साइड पे नॉन नेगेटिव है, तो ये बाय डिफॉल्ट ये भी जीरो हो जाएगी। ये इंप्लाई करेगी कि एक्स एन जे माइनस एक्स जे इज लेस देन इक्वल टू जीरो। एंड यहां से आप आराम से को लगा सकते हैं कि एक्स एन जे इज कन्वर्जिंग टू बेसिकली एक्स जे विद लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ठीक, इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास कन्वर्जेंस नॉर्म के अंदर है तो पॉइंट वाइज लाजमी, कंपोनेंट वाइज लाजमी होगी। यानी कन्वर्जेंस एंड नॉर्म, कन्वर्जेंस एंड नॉर्म, और वो भी इस स्पेस के अंदर L2 के अंदर विद टू नॉर्म, इंप्लाई करेगी कन्वर्जेंस एंड पॉइंट वाइज, कंपोनेंट वाइज कन्वर्जेंस, कंपोनेंट वाइज कन्वर्जेंस। अब ये सवाल है अगला कि ये तो ठीक है, अगर कन्वर्जेंस नॉर्म में है तो फिर लाजमी कन्वर्ज करेगी कंपोनेंट वाइज भी। सवाल ये है कि अगर कंपोनेंट कन्वर्जेंस है हमारे पास, तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि कन्वर्जेंस एंड नॉर्म भी होगी, और हम इसी स्पेस के अंदर है फिलहाल। दिस इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन दैट वी विल बी आंसरिंग, कि क्या ये भी हमारे पास होगी। एंड द आंसर इज नो। फाइनाइट डायमेंशन के अंदर तो था लेकिन इसमें नहीं है। अब हम एक ऐसा एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक सीक्वेंस ऐसी बनाएंगे जो सीक्वेंस नॉर्म के अंदर कन्वर्ज नहीं कर रही होगी लेकिन पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही होगी, और वो सीक्वेंस मैं अभी डिफाइन करने लगा हूं। एंड द सीक्वेंस इज सिंपल, इंटरेस्टिंग, एंड दिस इज हियर।
So my sequence is this. So I am defining this sequence. So this is counter example actually. कि अब xn जो है वो मैं डिफाइन करने लगा हूँ, या इसको नाम दिया गया है जैसे बुक ने नाम दिया है वही नाम दे देता हूँ en. अब ये en ये डिफाइंड है 0 0 0 0 1 एंड देन 0 1 0 0 0 चलता जाएगा। समझ रहे हैं क्या है? nth पोजीशन पर आके 1 मिलेगा, बाकी सब 0। जैसे आपके पास बेसिस होती है तो E1 आपका 1 0 0 0, E2 आपका हो जाएगा 0 2 0 0 1 0 0 0। इसी तरीके से E3 आपका 0 0 1 0 0 0 सो ऑन। अच्छा, अब हमारा सवाल ये है कि ये भाई साहब ये जो सीक्वेंस हमने डिफाइन की है क्या ये कंपोनेंट वाइज कन्वर्ज करती है? हम पहले इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या ये कंपोनेंट वाइज कन्वर्ज करती है या नहीं करती। लेट्स इन्वेस्टिगेट दिस एंड चलें स्टार्ट करते हैं। सपोज करें आपके पास ENJ, अगर मैं ENJ जो है यानी जेथ कंपोनेंट देखूं तो 0 होगा कब? अगर NJ से बड़ा है या J से छोटा है। NJ कब पर आ जाएगा तो वो 1 दे देगा, ठीक है ना। इस तरीके से इफ N इज ग्रेटर देन J, यानी अगर J और N एक ही बात है तो 1 पर आ जाएगा। तो N इज ग्रेटर देन J यानी ये J के बाद में कहीं आएगा वो 1 वाला। तो इस तरीके से हमारे पास ये सीक्वेंस है। अब अगर आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाए इसके अंदर ENJ, तो ये भी क्या हो जाएगी? क्या मिल रहा है? कंक्लूजन हमें यहाँ से ये मिल रहा है कि ये जो सीक्वेंस है EN ये कन्वर्ज कर रही है कंपोनेंट वाइज, यानी हर कंपोनेंट में इसकी कन्वर्जेंस है, कंपोनेंट वाइज कन्वर्जेंस, ठीक है ना। ये कंपोनेंट वाइज कन्वर्ज कर रही है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट ये होगा, अब हम ये देखेंगे कि क्या ये नॉर्म यानी EN माइनस 0 का 2 नॉर्म एंड दिस इज गोइंग टू बी E सब N का 2 नॉर्म, राइट। अच्छा, अब EN क्या है आप लोगों को पता है, 0 0 एक पॉइंट पर 1 फिर 0 0 0, ठीक है ना। इस तरीके से है ना आपकी सीक्वेंस, राइट। तो अब इसका 2 नॉर्म क्या होगा? बाकी सारे 0 हैं तो ये 1 ही होगा, 1 है। तो अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये EN 0 को कन्वर्ज कर रहा है एज n टेंड्स टू इंफिनिटी? कर रहा है 0 को कन्वर्ज? नो, इट इज नॉट कन्वर्जिंग टू 0, हाउएवर इट इज कन्वर्जिंग टू 1। तो इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस फिर कन्वर्जेंट नहीं है 2 के अंदर। तो यहां से आप कंक्लूजन ये ड्रा करेंगे कि L2 के अंदर विद 2 नॉर्म, अगर आपके पास नॉर्म में कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंस एंड नॉर्म, कन्वर्जेंस एंड नॉर्म अगर मौजूद है तो वो इंप्लाई करेगी कंपोनेंट वाइज, कंपोनेंट वाइज। मगर अगर आपके पास कंपोनेंट वाइज है कन्वर्जेंस तो ये नेसेसरी नहीं है कि ये फिर नॉर्म में भी कन्वर्ज करे, कन्वर्जेंस एंड नॉर्म ये जरूरी नहीं है। हाउएवर हमने कल देखा था कि अगर KD आप लें और ये लें तो उसमें दोनों में जो है ना ये सेम बात है। इसको कन्वर्जेंस एंड नॉर्म से इसको प्रूव करने के लिए ये वाला रिजल्ट जो मैंने लिखा था ऊपर ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला, ये इसके प्रूफ के लिए यूज होगा, ठीक है। बाकी काउंटर एग्जांपल है दूसरा, ये L2 की बात हो रही थी, ठीक है। लेट मी